फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेस लेसन। आज जो है हम लोग ऑक्सीजन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेसन में हम लोग नाइट्रोजन साइकिल कवर कर लिए थे, तो चलिए ऑक्सीजन साइकिल के बारे में जानते हैं। द साइक्लिक फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन बायोस्फीयर बिटवीन इट्स एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। यानी कि ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है, साइक्लिक फ्लो होता है, सर्कुलर वे में जो फ्लो होता है, किसके अंदर? एबायोटिक एंड जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है? नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है, यानी कि सॉयल, एयर एंड वाटर होता है। बायोटिक कंपोनेंट कौन सा होता है? हमारा प्लांट्स एंड एनिमल होता है। तो जो प्लांट, एनिमल, सॉयल, एयर एंड वाटर के अंदर जो साइक्लिक फ्लो होता है ऑक्सीजन का, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन फॉर्म्स अबाउट 21% of the atmospheric gases. About 0.7% of oxygen is found in dissolved water in water, while dissolved form in water, while most of the oxygen occurs in combined state as oxides of metals, carbonate, sulfate, nitrate and other compounds. तो यहाँ तक पहले समझ लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस में 21% जो है पाया जाता है। 21% ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस इज ऑक्सीजन, एंड उसमें से भी 0.7% क्या है? हमारे डिजॉल्व्ड वाटर, मतलब वाटर में जो है डिजॉल्व कंडीशन में पाया जाता है। 0.7%, ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। 21% एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, उसमें से जो है 0.7% हमारा किस में पाया जाता है? डिजॉल्व्ड इन वाटर, यानी कि वाटर में डिजॉल्व कंडीशन में पाया जाता है। वाइल मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑकर्स इन कंबाइंड स्टेट एज ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट एंड अदर कंपाउंड्स। तो उसमें से भी और भी जो है बहुत बड़े मात्रा में जो है हमें ऑक्साइड में मिलता है। जैसे कि ऑक्साइड और मेटल हो गया, ऑक्साइड्स जैसे कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, अदर कंपाउंड हो गया। जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे कि नाइट्रेट में NO3 जाता है और नाइट्राइट में जो है NO2 होता है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का जो है कंपाउंड हमें देखने को मिलता है, O2 एंड O3। तो ये जो चीज़ें हैं, इस तरह से जो है ऑक्साइड बन के भी ऑक्सीजन जो है मिलता है हमें। एंड द कॉमन स्टोर हाउस ऑफ ऑक्सीजन इज एटमोसफेयर। ये तो हम सबको पता ही है, जो कॉमन स्टोर हाउस है हमारा ऑक्सीजन का, वो एटमोसफेयर ही है। ठीक है, फिर जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द ऑक्सीजन साइकिल कंप्राइजेस द फॉलोइंग प्रोसेसेस। तो किस तरह से जो है ऑक्सीजन हमें मिलता है और एटमॉस्फेयर में जो है फिर से वापस आता है या फिर यूज़ होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे देखेंगे। तो पहला पॉइंट जो है हमारा आता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? जो हम लोग सांस का जो मतलब लेना होता है, छोड़ना होता है, उसी को ही जो है सिंपल भाषा में जो है रेस्पिरेशन बोलते हैं। हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं उसी को ही रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स टेक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड यूटिलाइज इट फॉर रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड व्हाइल एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या डिकम्पोजर्स हो, जो भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम लोग देख रहे हैं, सबको जो है ऑक्सीजन चाहिए होता है। किसके लिए? ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, जब भी प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि खाना बनाते हैं, तो उस टाइम में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं एंड ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं। अदरवाइज सबको जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रेस्पिरेशन के लिए, यानी कि ब्रीदिंग के लिए, उनको जो है ऑक्सीजन ही चाहिए होता है। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। क्यों ज़रूरत होता है रेस्पिरेशन के टाइम में? जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है या फिर जो भी कार्बन, जो भी हमारे मतलब कार्बन के कंपाउंड होते हैं, ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, जो भी है, तो उन सबको जो है ऑक्सीडेशन के लिए मतलब ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है, उसके बाद क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड वाटर रिलीज होता है। उसके साथ साथ जो है बहुत मात्रा में जो है एनर्जी रिलीज होता है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, तो ये जो एनर्जी जो रिलीज होता है, ये हमें चाहिए होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमें एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, वाटर जो है वो भी रिलीज होता है स्वेटिंग एंड यूरिन के थ्रू से। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है रिलीज हो जाता है और एनर्जी जो है हमारे बॉडी में यूज होता है। कहाँ से आता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, यानी कि ग्लूकोज का जो विघटन होता है, ग्लूकोज का विघटन होने से
हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करने को मिलता है और एनर्जी जो है यूज करने को मिलता है। और ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं। ऑक्सीजन इन टर्म्स कौन छोड़ता है एटमोस्फेयर में, प्लांट्स जनरली छोड़ते हैं एटमोस्फेयर में, अदरवाइज सब लोग जो है कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन। फिर चलते हैं यहाँ पे एक जो है इक्वेशन लिखा गया है सिंपल फॉर्म में, ये याद रखना होगा, आगे जाके हमें यूज करना है इसको, तो अच्छे से याद रखना होगा। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जब मिलता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है। ठीक है, तो ये है हमें मतलब ये याद रखना पड़ेगा इक्वेशन, आगे जाके हमें फिर से इसकी रिपीटेशन देखने को मिलेगी। सेकेंड पॉइंट जो है कंबस्शन। कंबस्शन इज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स in homes, industry and automobiles utilizes oxygen एंड रिलीजियस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर। कंबस्शन यानी कि जलना। ठीक है, तो जो भी हम लोग जलाते हैं फसिल फ्यूल्स को, घर में हो चाहे इंडस्ट्री में हो या चाहे ऑटोमोबाइल्स में हो, तो ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं जलने के लिए और रिलीज करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर में। ठीक है, फिर उससे जो है एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी से जो है क्या होता है, हमारा जो भी कामकाज होता है वो चलता है। कैसे देखेंगे एक एक करके। तो पहले कंबस्शन में बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन होम्स, जैसे कि होम में कोई लोग जो है मतलब लकड़ियां जलाते हैं, किस लिए, जो है होम को मतलब जो ठंडी जगह, बहुत ज़्यादा ठंडी जगह में क्या करते हैं वो लोग, कोयला या फिर लकड़ी जलाते हैं घर को हीट करने के लिए। तो उससे क्या होता है, फिर लकड़ी का जलने से क्या होता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फिर उसमें से क्या होता है, हमें एनर्जी मिलता है, यानी कि हीट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मिलता है और घर जो है गर्म रहता है। उस हिसाब से फिर इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में कोयला हम लोग जलाते हैं या फिर जो भी डीजल वगैरह जो भी लगता है, तो उसमें भी क्या होता है, कंबस्शन होता है। कंबस्शन होने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड जो है हमारा जो भी इंडस्ट्री में अगर कोयला जलता है तो उससे स्टीम इंजन वगैरह चलता है, तो उसमें हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, और ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है, ऑटोमोबाइल्स में भी हम लोग पेट्रोल या फिर डीजल जो भी फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, उससे फिर जो है एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी जो है यूज़ होता है, फिर जो है हमारा गाड़ी चलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमोस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेसेस में जो है ऑक्सीजन चाहिए, कंबस्शन में जो है ऑक्सीजन चाहिए होता है, फॉसिल फ्यूल के जलने में ऑक्सीजन चाहिए होता है एंड जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है कहाँ, एटमोस्फेयर में। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन जब होता है उसमें भी जो है ऑक्सीजन चाहिए होता है। वो कैसे देख लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग एंड other high energy sources atmospheric nitrogen combines with atmospheric oxygen to produce nitrogen oxides। ठीक है, तो अभी हम लोग पिछले लेसन में हम लोग देखे थे जो हमारा नाइट्राइट हो गया या फिर नाइट्रेट हो गया या फिर नाइट्राइट हो गया, तो नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या है, NO2 माइनस, नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 माइनस। तो ये जो चीज़ें बनता है इसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन तो हो गया N2, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन ही हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है हेल्प करता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे वही लिखा गया है। तो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग, जब लाइटनिंग होता है या फिर जो हाई एनर्जी सोर्सेस जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, जैसे बिजली का चमकना हो गया, तो बिजली के चमकने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर होता है और प्रेशर भी क्रिएट होता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में एंड जो ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में, उन दोनों का जो है कंबाइन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन होने से क्या मिलता है, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं नाइट्राइट एंड नाइट्रेट फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होके जो नाइट्राइट एंड नाइट्रेट फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है, हम लोग ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं। तो ये जो है प्रोसेस में भी हमें ऑक्सीजन ही चाहिए होता है। फिर जो है फोर्थ पॉइंट में क्या आता है, डिकम्पोजिशन एंड डीके। तो डिकम्पोजिशन यानी कि डीके होने में, यानी कि जो
जो उसका डिस्ट्रॉय होना, जो भी डेड बॉडीज होता है या फिर कुछ भी जो अनवांटेड चीज़ें, जो भी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो ऐसे ही पड़े रहते हैं बाहर खुले एटमॉस्फेयर में सॉइल के ऊपर, वो क्या होता है, डिकम्पोज होता है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाता है कुछ दिनों के बाद और मिट्टी में मिल जाता है। हमें तो लगता है कि कुछ नहीं, डिस्ट्रॉय हो गया, मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते रहते हैं उसमें। बायो मतलब जैसे कि हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स को जैसे डिकम्पोज करने के लिए हमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए होते हैं, बैक्टीरियाज चाहिए होते हैं, उसके लिए ऑक्सीजन लगता है, उसमें से भी फिर एनर्जी रिलीज होता है या फिर वाटर रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो हमें पता नहीं चलता है, हमें बस सिंपल सा चीज़ दिखता है कि डिकम्पोज हो गया बस, ठीक है। तो उसमें भी जो है ऑक्सीजन बहुत मात्रा भी यूज होता है, वही लिखा गया है, टेक्स्ट देख लेते हैं। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड इन द डीके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। On the contrary, oxygen is returned to the biosphere by the process of photosynthesis. In fact, green plants are major source of oxygen in the atmosphere. During photosynthesis, plants take inside the carbon dioxide along with water and releases oxygen as a byproduct. ठीक है, तो ये जो होता है, जब भी डिकम्पोजिशन एंड डिके होता है तब भी जो है ऑक्सीजन ही कंज्यूम होता है, एंड वो लोग भी डिकम्पोजिशन के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। बस एक ही कंडीशन होता है, एक ही कंडीशन, सिंपल एक कंडीशन होता है, जिस कंडीशन में हम लोगों को जो है ऑक्सीजन इन रिटर्न मिलता है कुछ एक प्रोसेस के बाद। लेकिन हर एक प्रोसेस में जो है हमें ऑक्सीजन का खपत ही देखने को मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज ही देखने को मिलेगा। लेकिन एक ही ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को जो है बहुत सारे चीज़ें होती है, मतलब फ़ायदा होती है, लेकिन उसी को ही जो है लोग आजकल समझ नहीं रहे, जो कि है पेड़ों का उगना या फिर पेड़ों का कटना। ठीक है, ये जो पेड़ों का उगना है उसमें हम लोगों को फायदा है, पेड़ों का कटना जो है उसमें हम लोगों को नुकसान है। तो कैसे देख लेते हैं। ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द बायोस्फीयर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक ऐसा ही प्रोसीजर है फोटोसिंथेसिस जिसके थ्रू से हमें जो है बायोस्फीयर में अगेन ऑक्सीजन जो है वापस मिलता है। अदरवाइज सारे जो प्रोसीजर है सब में जो है ऑक्सीजन का खपत होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ही रिलीज होता है। इन फैक्ट ग्रीन प्लांट्स आर ए मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर। During photosynthesis, plant take in carbon dioxide along with water, releases oxygen as a byproduct. तो जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं यही हमारे ऑक्सीजन के सबसे मेजर सोर्स होते हैं। सोर्स यानी कि हमें उनसे मिलता है, तो इसी को हम लोग सोर्स बोलते हैं। तो ग्रीन प्लांट जनरली हमारे ऑक्सीजन का सोर्स माना गया है, क्योंकि ये लोग फोटोसिंथेसिस जब भी करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर लेते हैं एंड रिलीज करते हैं क्या, ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके वो लोग जो हमारा ग्लूकोज या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या फिर स्टार्च बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, उसको फिर इन टर्न हम लोग क्या करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये लोग हमारे लिए खाना भी बनाते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को फिर जो है क्लीन भी करते हैं और बैलेंस बनाए रखते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जिसको हमें ब्रीदिंग के लिए चाहिए। खाना हम कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं जो कि हमें खाने में चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है प्लांट्स नहीं होगा तो ये जो धरती है नहीं बचेगा। ठीक है, अभी हम लोग जो है ऑक्सीजन साइकिल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर जो है हम लोग ओजोन के बारे में पढ़ेंगे। ओजोन के बारे में नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, क्योंकि ओजोन के बारे में बहुत कुछ जो है समझनी है, बहुत सारी चीज़ें जो है समझनी है हमें, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। तो वो उसके लिए एक पार्ट बना देते हैं। आज हम लोग ऑक्सीजन साइकिल के साथ ही ये जो लेसन है ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन साइकिल है इसमें बेसिकली क्या होता है, देखिए ये हमारा ऑक्सीजन साइकिल है। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन साइकिल है, तो इसमें फिर क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में पहले जो है हमें बहुत सारे ऑक्सीजन देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन देखने को मिलता है। उसको पहले एक एक करके देख लेते हैं, एक साइकिल पहले कवर कर लेते हैं। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है कहाँ यूज़ होता है, हमारा रेस्पिरेशन में यूज़ होता है। कौन यूज़ करता है इसको, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों। प्लांट्स एंड एनिमल्स जब भी रेस्पिरेशन करते हैं यानी कि ब्रीदिंग करते हैं, उनको बस ऑक्सीजन ही चाहिए होता है। उस टाइम कोई भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं यूज़ करता। कोई मतलब प्लांट ही एक चीज़ है जो यूज़ करता है। प्लांट ही एक ऐसा क्रिएचर है जो कि
कार्बन डाइऑक्साइड का खपत करता है, अदरवाइज कोई भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ नहीं करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है जब प्लांट्स खाना बनाते हैं यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तभी जाके उनको जो है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, अदरवाइज ये भी नहीं चाहिए होता है। तो रेस्पिरेशन में जो है हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। रेस्पिरेशन के बाद क्या होता है, फिर हम लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सबको जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज़ करता है, जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देने के बाद ये जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहा कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कौन यूज़ करता है, फिर इसको जो है केवल हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वही यूज़ करते हैं। ओनली द क्रिएचर ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। ग्रीन प्लांट जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करने के बाद वो फिर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं। तो ऑक्सीजन जब रिलीज़ कर देते हैं ये फिर से कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। फिर से वही हमारा जो सोर्स है मेंटेन हो गया। और एक साइकिल में क्या होता है देख लेते हैं। तो ये जो फिर होता है क्या, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है जो भी एटमॉस्फेयर में होता है या फिर जो भी एनिमल्स में होता है या फिर जो प्लांट्स में होता है, तो ये जो प्लांट्स में होता है उनको जो है एनिमल्स कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, चाहे स्टार्च हो या फिर कार्बोहाइड्रेट हुआ या फिर जो हमारा ग्लूकोज हुआ, ठीक है। जो भी हमें प्लांट से मिलता है हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। खाने में यूज़ किए तो खाने में यूज़ करने के बाद उसका क्या होना है, डिकम्पोज, मतलब उसका क्या होना है, फिर विघटन होना है, ठीक है। वो फिर जो है पचना है, ठीक है। वो हमारे जो भी खाने के बाद हमारा जो भी स्टोमक में डाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो डाइजेशन में क्या होता है, उसमें से फिर क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। तो ये हम लोग लास्ट लेसन में लास्ट ही मतलब चैप्टर में पढ़े थे, मतलब लास्ट पेज में देखे थे, लिखा गया था इक्वेशन, ठीक है। जब भी हमारा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो वो क्या करता है, फिर छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज करता है एंड जो है एनर्जी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो भी था हम लोग उसको यूज़ किए, हम लोग खाने में उसको यूज़ किए। उसको यूज़ करने के बाद ये फिर डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद उसमें क्या है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, तो हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है ये डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद फिर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड उसके साथ साथ जो है वाटर रिलीज होता है, फिर उसके साथ साथ जो है एनर्जी रिलीज होता है। तो तीनों में से एनर्जी जो है हमें चाहिए होता है, ये हमें जो है कंज्यूम हो जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों मिलके जो है फिर से एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर में चले जाने, वाटर जो है मतलब मिट्टी में चला गया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा एटमॉस्फेयर में चला गया। तो फिर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो भी रिलीज हुआ उसको फिर फोटोसिंथेसिस के थ्रू से जो है ग्रीन प्लांट में यूज़ किया जाता है। ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू से जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज़ होता है साइमल्टेनियसली, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के टाइम जो है सनलाइट होता है एंड जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है एंड वाटर यूज़ होता है और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो है प्लांट्स खाना बनाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ हो गया और वाटर भी जो है प्लांट के द्वारा यूज़ होता है मिट्टी से। उसके बाद जो है वो फिर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिलीज करता है और फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अपने अंदर जो है बना लेता है, ठीक है। प्लांट्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है बनते हैं। तो इस हिसाब से ये जो है साइकिल चलता रहता है। तो दोनों तरफ से हम लोग देख सकते हैं, एक ओवरऑल व्यू ले लेते हैं। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पहले जो है रेस्पिरेशन होता है, किसके द्वारा, प्लांट्स एंड एनिमल दोनों के द्वारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज हुआ। रेस्पिरेशन के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के थ्रू से यूज हुआ, फिर वो जो है ऑक्सीजन रिलीज हुआ फोटोसिंथेसिस के बाद, ठीक है। तो ये एक साइकिल हो गया। फिर जो है प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके बाद क्या होता है, हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनता है। वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फिर से जो है एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। एनिमल्स कंज्यूम करने के बाद फिर से जो है वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है रिलीज कर देते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है फिर से बाद में फोटोसिंथेसिस में प्लांट के द्वारा यूज होता है एंड वो लोग फिर से जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है छोड़ देते हैं। तो इस तरह से जो है ये कंप्लीट साइकिल जो है एक सर्कुलर वे में
चलता रहता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्लांट्स को ही काट देंगे तो यहाँ पे कैसे कितना हमारा मतलब डिस्ट्रक्शन होगा आप सोच सकते हैं, क्योंकि एक तो हमारा खाना बंद हो जाएगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग सोखते थे ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कोई नहीं लेगा, तो यहाँ पे जो है इसका मात्रा बढ़ने लगेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा और ऑक्सीजन का साथ साथ जो है मात्रा कम होने लगा, क्योंकि ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे ऑक्सीजन छोड़ते थे, तो इसका मात्रा कम होता था, इसका मात्रा बढ़ता था, जिसके वजह से हमें ठंडक मिलती थी और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्मी बढ़ती है। ठीक है, तो ये सब जो है हमारा जो ऑक्सीजन साइकिल है अभी हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे ऑक्सीजन साइकिल। तो इस हिसाब से जो है हमें ये साइकिल को याद रखना होगा। आगे वाले लेसन में जो है हम लोग ओजोन के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा ओजोन के बारे में समझेंगे कैसे क्या जो है ओजोन लेयर हमें हेल्प करता है, ये टॉक्सिक है या फिर टॉक्सिक नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो आज के लेसन के बारे में अगर आपको कुछ कमेंट करना है, कुछ समझ में आया नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और कुछ इम्प्रोवाइज हो सकता है तो वो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।